दोस्तों नमस्कार। क्या आप एसिडिटी, गैस, बदहजमी से पीड़ित हैं? बार बार आपको डकारें आती हैं जिसके कारण आपको काफी परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर उन सब कारणों को बताने वाला हूं जिस कारण से हमको ये सब कुछ हो रहा है, और इन उपायों को, किन उपायों के माध्यम से हम अगर इसको उपाय करें तो गैस, एसिडिटी, बदहजमी हमारी समाप्त हो सकती है। एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाला हूं जिस घरेलू उपाय को करने मात्र से ही हमारी ये समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुर्सी पे बैठकर, बिस्तर पे बैठकर 2 मिनट का एक ऐसा आसन बताने वाला हूं जिसको करने से आपकी एसिडिटी, गैस, बदहजमी की जो नेचर बन गया है, शरीर का प्रवृत्ति बन गई है, उस प्रवृत्ति पर आप नियंत्रण स्वयं पा सकते हैं। और आपको इसके लिए न तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी और न ही कहीं महंगी महंगी दवाइयां खाने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए, तो मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम हम ये जाने कि हमको ये एसिडिटी है क्यों। क्योंकि अगर एसिडिटी, बदहजमी हमको है और उन कारणों को हम नहीं रोकते हैं तो वो शरीर के अंदर उसका विकास लगातार होता रहता है और हमारा जीवन जो है वो काफी परेशानी वाला हो जाता है। सर्वप्रथम हम लोग कभी दवाई ले रहे हैं, खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, अन्य कोई भी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिसके कारण पेन किलर ले रहे हैं, सर दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, पेन किलर्स लेने लगे, बदन दर्द हो रहा है, तो फिर हमने पेन किलर लेने चालू हुई तो इससे भी एसिडिटी बनती है, गैस ट्रबल बनती है। अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, कहीं शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में है या बाकी जगह इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में भी हमको एसिडिटी होती है। उस इन्फेक्शन का निराकरण होना जरूरी है। हमें अगर एलर्जी के साथ साथ में हमारे को एलर्जी भी है, इन्फेक्शन भी है, मानसिक तनाव भी हमको बहुत अधिक रहता है। हर बार हम किसी बात को लंबा खींचते रहते हैं, लंबा खींचते जा रहे हैं, तनाव में आ गए हैं और तनाव के कारण हमको जो परेशानियां हो रही हैं उसके कारण से भी हमारी एसिडिटी बनती जाती है। शरीर के अंदर जो लीवर है वो पाचक द्रव्य बनाता है जो कि इस चीज को रोकता है कि हमको किसी तरीके की एसिडिटी या गैस ट्रबल ना हो। अगर लीवर फैटी हो जाता है तो भी हमको एसिडिटी होने लगती है। बहुत सारे मेरे भाई लोग डब्बा का, बाजार की चीजें बहुत अधिक खाते हैं, कचौड़ी, समोसे, ये चीज फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, इसके कारण भी एसिडिटी होने लगती है। बार बार खाना, एक के ऊपर एक खाते रहने से भी एसिडिटी बनती है, क्योंकि एक चीज को पचने के लिए समय चाहिए। अगर वो समय ही उसको नहीं मिला तो फिर आपकी परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ज्यादा रूप से चाय, कॉफी ले रहे हो या आप ज्यादा नशे पत्ती से कुछ इस प्रकार की चीजें खा रहे हो जो आपको एसिड्स ज्यादा कर रहे हो, तो आपको कृपया इनसे बचना चाहिए। सवेरे सवेरे एकदम खाली पेट चाय पी लेना हमारे को एसिड्स पैदा करता है, गैस ट्रबल पैदा करता है। इन बुरी आदतों से अगर हम बचेंगे तो हमारा एसिड्स कम बनेगा, शरीर के अंदर गैस ट्रबल कम होगी और हमारी पाचन शक्ति, अपच की स्थिति से हम बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर उसका बेल बटन दबा के करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। आप लोगों को शेयर भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लोग मोटिवेट होंगे और साथ साथ में लोग इस तरह की घरेलू उपाय करके अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों आओ मैं आपको बताता हूं घरेलू उपाय। घरेलू उपाय में तुलसी हर घर में मिल जाती है या बगीचों में मिल जाती है। 3 से 5 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए, 2 से 3 पत्ते आप पुदीने के, ताजे पुदीने के ले लें। इसको मुंह में रख लें, हल्का सा चबा के उसको मुंह में पड़े रहने दें, उसका एक्सट्रैक्ट को शरीर के अंदर जाने दें। 15 से 20 मिनट वो मुंह में पड़े रहने दें। और इसके साथ साथ में आप क्या करें कि बाद में इसके साथ में थोड़ा सा पानी लेकर और पानी से इन पत्तों को निगल जाएं, अंदर जाने दें इनको शरीर के अंदर। ये प्रक्रिया आप सवेरे करें, इसके बाद में यही प्रक्रिया आपको दोपहर में करनी है और यही प्रक्रिया आप शाम के समय सूर्य से पूर्व कर लें। तो आप
आप पाएंगे कि आपके एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या कम होने लगी है। अगर आपको ताजे पत्ते नहीं मिलते हैं तो बाबा रामदेव के यहाँ पुदीने का भी मिल जाता है, तुलसी के भी मिल जाता है रस। तो इस रस की बूंदों को डाल करके 4-4, 5-5 बूंदें डालकर पानी के अंदर डाल के एक लिक्विड बना लें और 3 समय अगर आप इसे लेते हैं तो आपका एसिड कम होगा और किसी भी तरीके की आपको परेशानियां जो हो रही हैं, बार बार एसिडिटी से, वो परेशानियां आपकी कम होंगी। इसके अलावा मैं जो आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं वो उपाय है कि हम एक ऐसा आसन करें, बिस्तर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते, आप ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं, तो वो मैं आसन आपको बताना चाहता हूं। आओ हमारे साथ सीखिए वो आसन। और गैस ट्रबल से बचने के लिए वो रामबाण आसन, जिसको आप, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, टांगों लटका के कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जो भी आपको सुख आसन लगे। इस आसन में बैठ के आप चाहे तो ऑफिस में बैठ के कर लें, चाहे आप दुकान पे बैठे हुए कर लें, किसी समय भी कर सकते हैं, खाना खाने से भी पहले कर सकते हैं, तो आपको एसिड नहीं बनेगा। तो इसके लिए आइए अच्छी तरह से सीखिए। जनरली ये तरीके हम करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो सही तरीके से न करने से हमको उसका फायदा नहीं होता है। तो हम शीतली और शीतकारी, आपने कई बार नाम सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन उसको कभी सही तरीके से करने की कोशिश नहीं की आपने। तो शीतली और शीतकारी करेंगे, जीभ को बाहर निकाल लिया, मेरुदंड को सीधा रखा है हमने, है ना, ये जरूरी है। मेरुदंड जब भी कोई आसन करें तो हम ऐसे झुक के ना करें, मेरुदंड को सीधा रख के जीभ को बाहर निकालें, सांस को अंदर ले ली, जो थूक आया मुंह में उसको भी निकल लिया, फिर से थोड़ी देर शांत हो जाए। 2-3 बार करने के बाद में अपने आप को शांत रखें, 10-15-20 मिनट थोड़ा सा शांत रखें अपने आप को, और जो ये शीतलता है ये इसको महसूस करें, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर ऐसा लगे जैसे बर्फ का पानी आपने पी लिया हो, अगर आपने सही से किया। और इसके साथ दूसरा कर सकते हैं शीतकारी, टंग को ऊपर लगा लें, ऐसे लगाने के बाद नाक से छोड़ दें, मुंह से नहीं छोड़ना है, नाक से छोड़ना है। तीन बार इसे भी करके आधा मिनट, 1 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाए, जो शीतलता है उसको महसूस करें, जो लार मुंह में आए उस लार को निगल जाए। इसके साथ साथ आपको अगर मानसिक तनाव होता है, बार बार दिमाग में कुछ बातें घूम रही हैं, तो उसके कारण भी एसिड होता है, और उससे बचने के लिए ये मैं तीसरा एक और उपाय बता रहा हूं। ये भी बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसे उंगलियों को पिरो लो। ये हमारा टॉप ऑफ क्रिएशन है, ये वाला, दिस पॉइंट्स हैं जहां से हमारा पूरे तनाव की स्थिति बनती है, सारे शरीर का वेस्टेज यहीं इकट्ठा हो जाता है। तो आप इसको यहां दबा लें, इसको ऐसे दबा के नाक से केवल हल्का सा जैसी आवाज निकाल रहे हैं, हल्की हल्की निकाल ले। और इन पॉइंटों को बीच में दबा लें, बस ऐसा हल्का सा दबा लें, और आराम से आप आके बैठ जाएं। आप देखेंगे
आपका एसिड्स, आपके शरीर में गैस की ट्रबल धीरे धीरे कम हो गई और कम होते होते शून्य हो जाती है। ये जो मैं आपको अपने अनुभव बताता हूं, मैंने अपने शरीर पे प्रयोग किए हैं, लोगों पे भी किए हैं, और ये घरेलू उपाय है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जब हम दवाइयां खा लेते हैं उल्टी सीधी, उसका तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान नहीं है। 100% हो सकता है आपका शरीर ऐसा हो कि एकदम आपको 100% लाभ ना प्राप्त हो रहा हो, लेकिन सब्र के साथ अगर आप इन सब आसनों को करते रहेंगे, खाना खाने के ऊपर आप पानी को एकदम पानी मत पीजिए, 1 घंटे के बाद में आप अगर पानी पिएंगे और आप अपने खाने पीने की आदतों को सुधारेंगे, जिनके कारण से हमको एसिड होने लगा है, ये उपाय करने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन आनंद से भर गया है। और वास्तव में ये जीवन जो है, निरोगी काया ही आनंद का मुख्य रूप है। तो आज इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी करना पसंद करेंगे तो लाइक भी अवश्य करेंगे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने पेश कर सकते हैं। लोगों को शेयर करेंगे जिनको उनकी आवश्यकता है, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य होगा। आज इतना ही।